प्रिंसिपल नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वेदांश? अगर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? तो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को, और एंड होता है 31 मार्च को। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और कैलेंडर ईयर? तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है एक सेकंड, कैलेंडर ईयर था, हाँ, जनवरी को, और एंड होता है दिसंबर को, ये 31 बिल्कुल दिसंबर। सही पढ़ा आपने, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं एनुअल होते हैं, मंथली होते हैं, हाफ ईयरली यस, होते हैं? मंथली होते हैं। मंथली अकाउंट्स बनते हैं नहीं 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 नहीं, एनुअली। एनुअली, हाँ। हम जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो भी एनुअल होता है कि इस साल हमने कितने पैसे कमाए। यस सर। तो हर साल अकाउंट्स बनाते हैं, हाँ, यस और नो? यस सर। हर साल अकाउंट बनाते हैं, बट हमने एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन सुनी थी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फोर्सिएबल, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने ये बोला था। यस सर। कह रहे जब बिजनेस चलना ही, मतलब इतने साल चलना है, तो हर साल क्यों बार बार प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो? जब बिजनेस बंद करेंगे तब कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम हर साल अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट नहीं कर रहे? बोलो। सर एक बार रिपीट करना सर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज नो यस सर। इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि हर साल आपको अकाउंट्स बनाने चाहिए, नॉर्मली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, हर साल आपको अकाउंट्स बनाने चाहिए, एनुअल अकाउंट्स। करेक्ट? क्यों हर साल, क्यों जरूरत है परफॉर्मेंस मॉनिटर करने की? अच्छा चलो आपके रियल लाइफ पे आते हैं। जब हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है, तो 12th के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं या 6, 7, 8, 9, 10, 11? सिर्फ 12th के? तो डायरेक्टली 12th में एग्जाम ले लो, क्यों हमारे को हर क्लास में एग्जाम लेते हैं? सही बात तो सही है। So that they can assess your performance at regular intervals यस सर। and the necessary action can be taken immediately। इससे पहले 12th में जाके पता चले ओ नो, इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको तो प्लस माइनस भी नहीं आता, तो फिर तो खत्म ही हो गए, पढ़ाई में तो करियर नहीं बचा, कुछ और ही करना पड़ेगा, छोले भटूरे बेचेंगे। यस सर। तो लेकिन अगर पहले ही असेस हो जाता कि ये प्रॉब्लम है, तो रेक्टिफाई करने के चांसेस होते। यस सर। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी असेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। कि हमारे स्कूल में एग्जाम सीधा फाइनल एग्जाम ही क्यों नहीं ले लेते, पहले यूटी, फिर टर्मिनल, फिर सेकंड टर्म, फिर फाइनल, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी असेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यस सर। उससे याद आया कि नेक्स्ट वीक आपकी परफॉर्मेंस असेस होने वाली है, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। चलो, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, life of an enterprise is broken down into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept। करें, एक तरफ तो हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर, बहुत चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, बंद नहीं होगा। बट यूजर्स, देयर आर वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बैंक्स ने आपको लोन दिया है, वो जानना चाहेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, यस और नो? यस सर। गवर्नमेंट जानना चाहेगी कि इस साल आपने कितने पैसे कमाए, टैक्सेस पे करे कि नहीं करे। आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो सेफ है कि नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली द मैनेजमेंट, the banks,
they require information from the accounts at regular intervals so that decisions can be taken at the right time. Management requires information at regular intervals to assess the performance, funds requirement, short term as well as long term. Banks require accounting information periodically because they have invested money and they have to ensure its safety and returns. Similarly, government, they have to assess your tax dues and they have to ensure whether they have been paid or not. So to make sure that assessment can be done at regular intervals, the life of the business is broken down into smaller periods. In view of the above, life of the enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as accounting period. An accounting period is the interval of time at the end of which income statement showing profit or loss, and the balance sheet are prepared to know the results and resources of the business. Accounting period principle. Listed companies पता है क्या होती हैं? और जो गवर्नमेंट में नोट करवाया हुआ होता है द नेम ऑफ द फर्म. Listed companies होती हैं companies listed at the stock exchange, जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, उनको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज. क्लियर है मीनिंग लिस्टेड कंपनीज का? Yes, sir. जिनके शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली. उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बनानी पड़ती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड है. शेयर पब्लिक खरीद रही है. यस और नो? Yes, sir. पब्लिक का पैसा है तो गवर्नमेंट कहती है उनको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ताकि जब भी अगर 1 साल वेट करा तब तक तो कंपनी पूरी उड़ सकती है, पता चला कि बिल्कुल ही खत्म हो गई, आपके शेयर के प्राइसेस बिल्कुल ही खत्म. बट अगर क्वार्टरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होंगी तो कुछ हालात खराब हो रहे होंगे तो दिखेंगे खराब होते हुए. Yes, sir. तो पीपल, द जनरल पब्लिक, they can take their decisions accordingly. But other than listed companies, बाकी कंपनीज में थोड़ी ना पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो उनके पास ऑप्शन होता है वो एनुअल स्टेटमेंट्स ही बनाते हैं. अकाउंटिंग पीरियड इज नॉर्मली ऑफ 12 months. तो ये आपकी नॉलेज से कि लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली बनाती हैं, बट थियोरेटिकली आपके लिए बिल्कुल जो लिखा है वही अप्लाई करेगा. The life of the business is broken into smaller periods. Most important reason, so that the performance is measured at regular intervals. कौन करता है इसको यूज? Users like management, board of directors को बोलते हैं. डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है, उनको डिसीजन लेनी है कि ये ब्रांच बढ़ानी चाहिए कि अब बंद कर दें इसको या एक्सपैंड करें, क्या प्रोडक्ट नया लाएं, क्या करें. तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दे नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर दैट. बैंक्स ने आपको पैसा दे रखा है, दे नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट नीड्स टू असेस द टैक्स ड्यूज वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट. क्या पढ़ा हमने? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल.